हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉस्ट्रेला वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करें महिंद्रा मैन्युलाइफ की वैल्यू फंड की। ये एक न्यू फंड ऑफर है जो महिंद्रा लेकर आए हैं, जो लॉन्च हुआ है 7 फरवरी 2025 को, और ये क्लोज होगा 21 फरवरी 2025 में। सो आइए जानते हैं महिंद्रा मैन्युलाइफ वैल्यू फंड को डिटेल में, और कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, महिंद्रा मैन्युलाइफ वैल्यू फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो इन्वेस्ट करेगा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज, बट फॉलो करेगा एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो होता है जहां पे हम कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं और ऐसी कंपनीज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अंडर प्राइस्ड है या फिर डिस्काउंट भी अवेलेबल है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, वो रीजन मिसमैच का प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू का क्यों होता है? बिकॉज देयर इज समटाइम ओवर रिएक्शन इन द मार्केट। रीजन क्यों होता है मिसमैच का बिटवीन प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू? इज बिकॉज देयर इज एन ओवर रिएक्शन, या फिर काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म रहता है या फिर काफी सारा पेसिमिज्म रहता है। तो ऑटोमेटिकली प्राइस में आपको वो चीज रिफ्लेक्ट कर जाती है। देयर इज सम अंडर अटेंशन फ्रॉम द मार्केट, टेम्पररी शॉर्ट टर्म इश्यूज या शॉक्स है जो डिसेप्रिटिएट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या करते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे ये ग्राफ पे दिख रहा है आपको, ये ब्लू लाइन में है, तो यहाँ पे कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कम है बट मार्केट प्राइस ज्यादा है। तो ये दिस इज नॉट द गुड टाइम टू इन्वेस्ट। बट जैसी इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी ज्यादा रहेगी और मार्केट प्राइस कम रहेगा, दैट इज द टाइम दैट यू इन्वेस्ट। एंड जैसे ही ये मार्केट प्राइस वैल्यू अनफोल्ड होगी, मार्केट प्राइस बढ़ने लगेगा, दिस इज द टाइम यू सेल। दिस इज व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। कि आप कम प्राइस में अंडर पेनिट्रेटेड अंडर वैल्यूड कंपनीज को बाय कर रहे हैं, एंड जब उसकी वैल्यू अनफोल्ड होती है तब उसको आप सेल करते हैं, एंड दैट इज द टाइम यू मेक गुड रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये वैल्यू अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती कहाँ है? सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि वैल्यू अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढेंगे कहाँ? तो सबसे पहला होता है मार्केट एसेट एलोकेशन, सेक्टर्स और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको मिलेंगे। मार्केट्स में, ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखोगे तो जहां पे एसेट एलोकेशन चेंजेस हो रही है, यहाँ ट्रांजिशनल क्राइसिस है या अनसर्टेनिटी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी कंपनीज में। तो मार्केट बेसिकली ब्रॉडर मार्केट, आज मार्केट 26,000 लेवल से 23,000 लेवल्स के रेंज में चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ वैल्यू अपॉर्चुनिटीज दैट वी कैन फाइंड एट दिस लेवल। तो मार्केट चीप हो चुका है, अब पोटेंशियल इंक्रीज हो गया इक्विटी में एलोकेशन करने का एंड वहां से बेटर रिटर्न्स बनाने का। दूसरा है सेक्टर्स, कि सेक्टर्स में कुछ टेम्पररी चेंजेस आई है, जहां पे प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से डिसरप्शन है, इंटरनेशनल डिसरप्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से डिसरप्शन है, रेगुलेटरी चेंजेस की वजह से डिसरप्शन है। तो यहाँ पे कंपनी के प्राइस ऑटोमेटिकली गिरने लगते हैं, बट कंपनी की वैल्यू स्ट्रांग रहती है, एंड दिस इज द टाइम यू आइडेंटिफाई द सेक्टर एंड द कंपनीज फ्रॉम दैट सेक्टर। एंड फिर हम आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे। इंडिविजुअल स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म इश्यूज बहुत होती है, प्राइस में इशू आ गया, डिमांड सप्लाई मार्जिन में कुछ इशू आ गया, मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आ गए, रेगुलेटरी मैटर्स में चेंजेस आ गए। तो यहाँ पे भी आपको वो बहुत सारे इश्यूज दिखेंगे जिसकी वजह से कंपनी की मार्केट प्राइस डाउन हो जाएगी, बट उसकी वैल्यू जो रहेगी वो अप रहेगी। सो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसी कंपनीज जो कम भाव में अवेलेबल है और जिसकी वैल्यू अनफोल्ड होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। टाइप्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेस ऑफ द पिरामिड बनेगा फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में। कंपनी जो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, तो हम आइडेंटिफाई करेंगे अंडर वैल्यूड कंपनी। ठीक है, अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वुड इन्वॉल्व यूजिंग दिस फैक्टर्स टू आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड इन्वेस्टमेंट टू मेक इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अंडर वैल्यूड कंपनी मैंने आइडेंटिफाई कर ली, अब उसमें मैंने एक फिल्टर डाल दिया एक्टिविस्ट इन्वेस्टिंग का। ठीक है, एक आइदर इट इज अ पुअरली रन कंपनी जिसकी वजह से वो अंडर वैल्यूड है, या फिर एक अच्छी वेल मैनेज कंपनी है बट बिकॉज ऑफ सम रीजन इट इज अंडर वैल्यू। तो ऐसी कंपनी को मैंने फिल्टर लगा के, जो खराब कंपनीज है उसको मैंने साइड में कर दिया और अच्छी कंपनीज मैंने फिल्टर सिलेक्शन में रख दी। नाउ कम्स द कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। ठीक है, ऐसी कंपनी में बैट करूंगा जहां पे it is going against the market, general market trend, कि now no one wants to invest in equity, but this is the time कि हमें इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, बिकॉज मार्केट अभी 10%, 12%, 15% डिस्काउंट पे चल रहा है अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैप। सो वहां पे मैं कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की बैट लूंगा और ऐसी कंपनी और फिल्टर आउट करूंगा। और लास्ट फिल्टर जो रहेगा दैट विल बी माय मैकेनिकल इन्वेस्टिंग का फिल्टर, जहां पर मैं कंपनी की पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो देखूंगा, जो है बहुत ही प्रोमिनेंट रेशियो फॉर माय फिल्टर, फॉर माय स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसी कंपनी के स्टॉक्स में बाय करके इसको मैं पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू जब हम स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं।
हम वैल्यू अपॉर्चुनिटीज कैसे कैप्चर करेंगे कि क्वालिटी कंपनी जो इंट्रिंसिक वैल्यू के बिलो ट्रेड कर रही है, कंपनी जो टर्न अराउंड फेज में अवेलेबल है, और कंपनी जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्रिएट जनरेट करके देगी। बिकॉज अगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल नहीं है देन इट इज वर्थलेस टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। थीम की अगर मैं बात करूं वैल्यू थीम की, तो वैल्यू थीम ने बीट किया है निफ्टी 50 निफ्टी 500 टीआरआई इन द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं तो निफ्टी 50 टीआरआई हैज डिलीवर्ड 13.84%, but Nifty 50 Value 20 has delivered 16.60%. So 3% का अल्फा जनरेट हुआ है। निफ्टी 500 TRI की मैं बात करूं तो इट हैज डिलीवर्ड 15.06%, बट निफ्टी 500 वैल्यू 50 TRI हैज डिलीवर्ड 17.63%। तो यहाँ पे भी 2% का अल्फा जनरेट किया है ब्रॉडर मार्केट से। So value as a theme is a very successful theme which has been in the market in the last 15 years. And अगर आप वैल्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। और जब हम महिंद्रा मैन्युलाइफ वैल्यू फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो ये स्कीम फॉलो करेगा स्ट्रेटेजी जो है एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। स्कीम का एम है टू क्रिएट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट विल हैव अ एट्रीब्यूट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू फंड जैसे मैंने बताया था लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड रहता है उसमें उनकी पोटेंशियल को अनफोल्ड होने का। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही आप ये स्कीम में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च प्रोसेस जो इनका है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक को फाइंड आउट करना है, जो कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन सही नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, कंपनीज की कंपेटिटिव एडवांटेज स्ट्रांग है, अर्निंग पोटेंशियल स्ट्रांग है, बट किसी कारण से वो स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है बहुत ही कम रेट पे, तो ऐसी कंपनी को वो आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ डिटरमिनिंग फैक्टर्स है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड प्राइस टू बुक रेशियो चेक करेंगे और ये उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का बेस बनेगा। एसेट एलोकेशन की बात करें तो मैक्सिमम 100% इक्विटी में जाएगा, मिनिमम तो 65% इक्विटी में रहेगा ही। डेट एंड मनी मार्केट में मैक्सिमम 35% रहेगा, मिनिमम 0%। रीट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी यहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगा अप टू 10% एंड मिनिमम इज 0%। इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एज अ फंड हाउस महिंद्रा मैन्युलाइफ फॉलो करता है जीसीएमबी का प्रोसेस। जी विच स्टैंड्स फॉर ग्रोथ, सी विच इज कैश फ्लो जनरेशन, एम मैनेजमेंट, वी वैल्यूएशन। तो ये फॉलो होता है महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के सारे स्कीम्स में। नाउ हु शुड इन्वेस्ट इन महिंद्रा वैल्यू फंड? इन्वेस्टर जो वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टर जो बेनिफिट लेना चाहते हैं पोटेंशियल री रेटिंग एंड अर्निंग ग्रोथ ऑफ वैल्यू स्टॉक का, ये सारे इन्वेस्टर ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो मिस्टर कृष्णा संघवी हु इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड is managing the fund directly and will be supported by Mr. विशाल जाजू। स्कीम कैटेगरी की बात करें तो इट इज अ वैल्यू फंड। 7 तारीख को ये फंड ओपन होगा, 21 तारीख को क्लोज हो जाएगा, फिर रीओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ लेटर डेट। ये फॉलो करेगा बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 टीआरआई। एग्जिट लोड इसमें एप्लीकेबल रहेगा जो है 0.5% अप टू 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद आपको यहाँ पे कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ये स्कीम फॉलो करता है बेंचमार्क विच इज निफ्टी 500 टीआरआई। तो आपको बेंचमार्क का रिस्कोमीटर इज वेरी हाई, हेंस ये स्कीम का रिस्कोमीटर विल आल्सो बी वेरी हाई रिस्क। सो ये दोस्तों ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिशिएट करना चाहते हैं और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बाय फॉलोइंग अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अगर आपको फॉलो करनी है देन ओनली आप ये स्कीम में इन्वेस्ट कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और अपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अंटिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।